हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध यानी रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसमें हम तीनों बहुपदों यानी कि रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद और यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीनों बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों यानी कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो फॉर्म होता है वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी मान लेते हैं कि एच इसका एक शून्यक दिया है, तो एच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जहाँ बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है इसमें, और ये जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक है। अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की। द्विघातीय बहुपद में देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका जो फॉर्म होता है वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें एक्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और जो सी है वो कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है। तो इसमें अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं, क्योंकि द्विघातीय बहुपद में दो शून्यक होते हैं, जितना बहुपद का घात होता है उतना उसका शून्यक होता है। तो इसमें दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो इसमें संबंध है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद की। तो त्रिघातीय बहुपद का जो फॉर्म होता है वो होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है और एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट बी एंड एक्स का कोएफिशिएंट सी एंड डी जो है कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें चूंकि इसका घात 3 है, तो इसलिए इसका 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा होंगे। तो अल्फा बीटा और गामा तो शून्यकों और गुणांकों यानी कि ए बी सी डी और अल्फा बीटा गामा में जो संबंध है यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि बी जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा एक्स क्यूब का गुणांक, और शून्यकों का जोड़े में योग यानी अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए होते हैं, यानी कि एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है माइनस टी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस भी कांस्टेंट टर्म और अपन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। सो आज के लिए इतना ही, और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।